नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्धन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं जी फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की क्लास में हम जो त्रिकोणमिति का परिचय यानी 10th क्लास का जो 8वां चैप्टर है उसके फॉर्मूला यानी जितने सूत्र हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने फॉर्मूले हैं उनका वन शॉट रिविजन क्लास से होगी। तो आज की क्लास को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आप आज की क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले त्रिकोणमिति नाम। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण क्या होता है? त्रिभुज। और त्रिभुज में हम कौन से त्रिभुज का अध्ययन करेंगे? जो 90 डिग्री का त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज हो? 90 डिग्री का हो, यानी जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। यानी इसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण। समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 90 डिग्री के सामने एक कोण को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जो नीचे का भुजा है, यानी यहाँ एक कोण मान लेता हूं मैं थीटा, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ये जो कोण थीटा दिया गया है, इस थीटा के सामने एक भुजा को हम क्या मानेंगे? लंब। और ये तीसरी भुजा रहेगी, इसे क्या मानेंगे? आधार। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब समकोण त्रिभुज है, इसमें एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर कर दें हम तो वो किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर। और इसमें हम जोड़ दें लंब का स्क्वायर। यानी यदि हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। k का मतलब कर्ण, a का मतलब आधार, l का मतलब लंब। चलते हैं अब अगले फॉर्मूलाज पर। हमने पाइथागोरस प्रमेय सीख ली है। अब ये समकोण त्रिभुज है, हमें क्या करना है? एक नाम आता है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या नाम आता है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो कोण है, ये समकोण त्रिभुज है, इसके जो कोण है ये दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण आप समझते होंगे, यानी 90 डिग्री से कम होते हैं उन कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी ये कोण है न्यून कोण। इन न्यून कोणों का इन भुजाओं के साथ जो संबंध बताते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, इस कोण थीटा के लिए ले रहा हूं। कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये है 6 त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए इनका इन भुजाओं के साथ संबंध कैसे स्थापित करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक होती है एल ए एल बट्टा के ए। कुछ बच्चे इसे बोलते हैं कि लाला जी आए लाए कच्चे कच्चे आम। क्या बोलते हैं? लाला जी आए लाए कच्चे कच्चे आम। देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है एल बट्टे के, ये किसका होगा? साइन का। किसका होगा? साइन का। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इधर जाएंगे, इधर जाकर इधर मुड़ जाएंगे। यानी ऊपर 3 है, 1 2 3। ये 3 किसके लिए होंगे? इन 3 के लिए होंगे, साइन कोस और टेन के लिए। ये जो नीचे वाले 3 है ये किसके लिए होंगे? कोट सेक और कोसेक। हम पहले इस साइड चलेंगे, बाद में यहाँ से नीचे मुड़ेंगे और ये नीचे वाले जो भी हैं इनको उल्टा करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले है एल बट्टा के, तो ये किसका आएगा? सबसे पहला फलन कौन सा है? साइन, यानी एल बट्टे के। यानी साइन का मान यदि ज्ञात करना हो तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। आगे कोस थीटा, कोस में क्या? ये साइन हो गया, आगे वाला क्या होगा? कोस, यानी आधार बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। आगे वाला क्या है? लंब बट्टे आधार, यानी आगे वाला फलन कौन सा है? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। अब यहाँ से क्या करेंगे? नीचे आएंगे और यहाँ से इनको पढ़ेंगे। ये क्या है? साइन कोस टेन। टेन के बाद क्या आता है? कोट। तो ये वाला मान किसका हो जाएगा? कोट का, यानी आधार बट्टे लंब। यहाँ से इन्हें उल्टा पढ़ेंगे, यानी आधार बट्टे आधार अपॉन लंब। यहाँ आगे कोट के बाद सेक, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। क्या था यहाँ? कर्ण। इसको उल्टा लिखेंगे, यानी कर्ण अपॉन आधार। आगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या आएगा? कर्ण अपॉन लंब। क्या आ जाएगा? कर्ण अपॉन लंब। इनके पूरे नाम भी होते हैं, जैसे साइन को हम
ऐसे बोलते हैं साइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है साइन। कोस को हम बोलते हैं कोसाइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। कोट को बोलते हैं हम कोटेंजेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। सेक, सेकेंड बोलते हैं इसे। और कोसेक को क्या बोलेंगे? कोसेकेंड, कोसेकेंड। ये है इनकी फुल फॉर्म, इन्हें आप जल्दी से नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलाज पर, यानी ये जो त्रिकोणमितीय फलन है, इन त्रिकोणमितीय फलन में आपस में संबंध क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जो संबंध है उन पर बात करते हैं। जैसे साइन है, तो देखो ये साइन और ये कोसेक है, इन दोनों में आपस में एक संबंध होता है। क्या होता है कि यदि हम साइन को लिखें साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। और इसी प्रकार हम लिख दें कोसेक थीटा को, तो क्या होगा? 1 साइन थीटा। आगे ये कोस और सेक है, इनमें भी आपस में ऐसा ही संबंध होता है कि यदि हम साइन का व्युत्क्रम करते हैं तो कोसेक आता है, वैसे ही कोस का व्युत्क्रम कर देगा क्या आ जाएगा? सेक थीटा आ जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है। क्या होता है? 1 सेक थीटा। एक है कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है। क्या होता है? 1 कॉस थीटा। यहाँ ये बीच वाले दो रह गए, ये भी आपस में ऐसे ही चेंज होंगे। जैसे कि टेन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 कॉट थीटा। और वैसे ही कॉट थीटा है, वो क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। ये सब हमने पढ़ लिए। अब टेन और कोट में आपस में एक संबंध और होता है। क्या? कि ये जो टेन थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं? यदि साइन थीटा यानी साइन का मान और कोस का मान हो, इन दोनों में भाग लगा दें यदि, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? टेन थीटा। ऐसे ही कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी टेन का उल्टा ही तो है कोट है, टेन का उल्टा क्या है? कोट है। यानी यहाँ भी उल्टा कर दिया, नीचे कोस था और ऊपर साइन, यहाँ क्या आ गया? ऊपर कोस और नीचे साइन। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति सारणी पर। त्रिकोणमिति सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाने का एक तरीका है, आप तरीका याद रखना चाहे तो वैसे याद कर लीजिए, नहीं आप सीधे साइन थीटा के मान याद कर लीजिए और बाकी अन्य मान आप याद खुद ब खुद करते चले जाएंगे। देखिए क्या है, यहाँ कितने हैं? 0, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर? 0 0। क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 और 4। इस त्रिकोणमितीय सारणी को यदि आपको बनाना है तो आपको सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़े बहुत, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसी संख्याएं आपको आनी चाहिए। यानी जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनके साथ आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना आना चाहिए। देखिए यहाँ 0 था, 0 से स्टार्ट किया, अंत में कितने आए हैं? 4। तो यहाँ भाग लगा देते हैं कितने का? 4 का। कितने का भाग लगा देते हैं? 4। और इन सब के ऊपर क्या लगा देते हैं? रूट। क्या लगा देते हैं? रूट। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, रूट 4 है, रूट 4 का मान कितना होता है? जिनको आता है वो बता देंगे कि रूट 4 का मान होता है 2। 0 में किसी संख्या का भाग लगा लो, कितना आएगा? 0 आएगा। और रूट 0 का रूट कितना होगा? 0 ही होगा। यानी साइन 0 का मान क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2 होगा, यानी साइन 30 का मान क्या आ गया? ये यहाँ साइन है, ऊपर क्या है? 30, यानी साइन 30 का मान 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2। आगे देखिए साइन 45, रूट 2 है अंदर, इनको काट लेते हैं हम, क्या आ जाएगा? 2 और 4 को काटा 1/2 और ऊपर क्या चल रहा है? रूट। यहाँ भी रूट है, तो 1 का रूट क्या होगा? 1 और 2 का रूट रूट 2 ही होगा। आगे 3, ये 3 का रूट किया 3 आ गया, 4 का रूट किया तो 2 आ गया। 4 में 4 का भाग दिया कितना आया? 1। 1 का रूट क्या होगा? 1। यानी साइन 90 का मान क्या आ गया? 1। यहाँ देखिए साइन 0 से स्टार्ट किया 90 तक गए, यानी साइन का मान है वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है? 1 तक। यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट करना है कि साइन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। यानी जितने भी मान आएंगे वो 1 से छोटे या 1 के बराबर आएंगे। अब चलते हैं हम कोस की तरफ। कोस में क्या होगा? देखिए
कोस में अब हमें कोस का मान याद करना है, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ कितना है 1, इसे घुमाकर उल्टी तरफ ले जाएंगे, यानी इसे 1 को उठाएंगे यहाँ लिख देंगे, यानी कोस 0 का मान क्या हो गया 1। यहाँ कितने हैं √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2, ये आ गया कोस 30 की वैल्यू। आगे देखिए ये क्या है, यहाँ 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया। अब 1/√2 को लिखना है, तो इसके नीचे 1/√2। अब आगे 1/2 की बारी है, तो 1/2। यहाँ कितने हैं 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब आगे 10, तो 10 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin थीटा है उसमें ये यदि cos थीटा का भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा tan थीटा, यानी sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। देखिए क्या आएगा sin 0 अपॉन cos 0, क्या आ जाएगा tan 0, यानी sin 0 की वैल्यू क्या है 0, cos 0 की वैल्यू क्या है 1। तो 0 में किसी संख्या का भाग लगाएं क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0, यानी यहाँ क्या आ गया 0। यहाँ भाग लगाएंगे, ऊपर और नीचे कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हो गई। यदि ऐसी 4 संख्याएं आ गई तो बाहर वाली को बाहर से और अंदर वाली को अंदर से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा देखो 1 गुणा 2 अपॉन √3 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3। यहाँ ये ऊपर और नीचे समान संख्या है, क्या आ जाएगा 1। यहाँ क्या है बाहर की संख्या को बाहर से गुणा, अंदर की संख्या को अंदर से गुणा, यानी 2 गुणा √3 भाग में क्या है 2 गुणा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3/1। √3/1 का मतलब होता है √3। अब देखिए यहाँ 1/0, ये आपके लिए नई बात होगी, क्योंकि भाग में यदि 0 आता है क्या होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है यहाँ से एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं आप, यदि प्रश्न आ जाए कि tan 90 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है कि अपरिभाषित है, यानी कथन दोनों ही सत्य है, कि परिभाषित नहीं है तो भी वो सत्य है, और बोल दे अपरिभाषित है तो भी वो सत्य है, यानी इसके मान को हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब कोट की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ से उल्टा वापस लिखना स्टार्ट कर दो, अपरिभाषित आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा अपरिभाषित। यहाँ क्या है √3, तो यहाँ भी √3, यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0। अब चलते हैं आगे, सेक। अभी मैंने बताया था सेक है वो किस कोस का व्युत्क्रम कर दिया तो क्या आ जाएगा, कोस का व्युत्क्रम कर दिया क्या आएगा सेक। तो कोस है हमारे पास, कोस की वैल्यू है इसका, यानी 1 उल्टा करना है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा कर देना, तो इसे हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है सेक की वैल्यू आ जाएगी 1 है, इस 1 के भाग में कितना है 1, तो इसे उल्टा करके लिख देंगे तो 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, यानी यहाँ कितने आ जाएंगे सेक 0 की वैल्यू 1। यहाँ क्या है 2/√3, यानी उल्टा करके लिखना है 2/√3। यहाँ कितने हैं 1/√2, यानी कितने आ जाएंगे √2/1, यानी कितने केवल √2। यहाँ कितने 1/2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ कितने हैं 0, बताओ 0 है, 0 के भाग में क्या है 1, इसे उल्टा करके लिखेंगे, यानी 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे अपरिभाषित, यानी ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। आगे अब एक अंतिम वैल्यू रही है, वो क्या है कोसेक थीटा, यानी कोसेक 0 का मान। अब यहाँ से आप सीधा चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, यदि आप नहीं लिखना चाहते तो आप साइन के वैल्यूज का व्युत्क्रम यानी उल्टा करके लिख दीजिए। यहाँ से लिखते हैं हम क्या आएगा कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, क्या आएगा अपरिभाषित। यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं √2, यहाँ कितने हैं √3/2 और यहाँ कितने हैं 1, तो अंत में क्या लिख देंगे 1। तो ये थी हमारी त्रिकोणमिति सारणी। अब हम बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जो आपके चैप्टर 8.3 का आधार है। आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं याद नहीं होगी तो आपको चैप्टर 8.3 नहीं समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं हम जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उन पर। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है कि जैसे साइन है, यदि हम साइन का वर्ग कर दें और उसमें कोस का वर्ग जोड़ दें तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। ऐसे ही हम tan का वर्ग कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा। और यदि हम कोट के वर्ग में एक जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको आपको पक्षांतरण करके इनके जो अगली फॉर्म्स बनेगी, यानी इनके जो अलग अलग पार्ट बनेंगे, वो भी आपको आना चाहिए। ये सर्वसमीकरण कैसी बनी, इसका मैंने हमारी जो विजय बैच है, यानी आप जिसमें ये क्लास देख रहे हैं G4 ज्ञान के चैनल पर, वहीं आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें मैंने इन सर्वसमीकरण यानी 8.3 चैप्टर है उसके बेसिक नाम से एक क्लास है। उस क्लास में आपको पता चलेगा कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कैसे मिलेगी। उस क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की क्लास में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर से कर देना।